पार्थिव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक रहेगा आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आईपीओ का सीजन है तो लकली दो ऐसी कंपनीज है जहां पे जाने का मौका मिला और इंटरेक्शन विद द मैनेजमेंट के बाद पता चला कि व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस हेल्थ केयर सिस्टम। तो मेरा स्टॉक रहेगा सिजिलिटी इंडिया। यस्टरडे हम जानते हैं कि इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का लिस्टिंग हुआ था, दैट वाज ब्लॉकबस्टर। तो दोनों कंपनी की काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों वर्टिकल सेंट्रिक आईटी कंपनीज है। वर्टिकल सेंट्रिक इसीलिए क्योंकि ये इनका फोकस सिर्फ हेल्थ केयर डिवीजन पे, दे डोंट फोकस ऑन एनी अदर सेगमेंट्स ऑफ आईटी सर्विसिंग। और हेल्थ केयर यूएस के अंदर हम जानते हैं कि इट्स अ $4.2 ट्रिलियन मार्केट। उसके अंदर अगर मैं आउटसोर्सिंग की बात करूं, the outsourcing is a very small pie currently at 35 to 40 billion dollars, और वो भी बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो हो रहा है टू द ट्यून ऑफ 8% इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स। और आने वाले 10 साल तक आई थिंक ये ग्रो ही होने वाला है, बिकॉज यूएस में जिस तरह का भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, वहां पे जो नए स्टांस लिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कटिंग द हेल्थ केयर स्पेंड और हेल्थ केयर कॉस्ट, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर सिजिलिटी जैसी कंपनी है उसे बहुत बड़ा फायदा होगा, बिकॉज दे आर इनटू बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे पूरा रेवेन्यू कलेक्शन साइकिल होता है, पेयर्स का मैनेजमेंट होता है, पूरा उस पर फोकस है। और अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी ने ग्रोथ जो दिखाई है वो यूएस के ग्रोथ से बेटर है। तो आगे जाते भी हमें लग रहा है कि दे विल गेट मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम द क्लाइंट्स, मोर मार्केट शेयर, और बहुत अच्छे पैमाने पे ग्रो हो सकती है। एक रिस्क ये है कि रिसेंटली आई थिंक स्टॉक काफी बड़ा है, तो ट्रेल मल्टीपल्स पे स्टॉक एक्सपेंसिव है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आई थिंक इसमें स्टैगरिंग अप्रोच से बाय कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चांसेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डिप्स जब एंकर एलोकेशन के सप्लाई आते हैं। तो हमें लग रहा है कि एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 वुड बी अ वेरी गुड अक्यूमुलेशन रेंज। और आने वाले 3 साल के अंदर आई थिंक यहाँ पे मुझे जबरदस्त ग्रोथ दिख रही, और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। तो निश कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उनके पोर्टफोलियो बेट बन सकते हैं। नीश कंपनी सैजिलिटी, गिरावट में खरीदारी करें भाई। 35-40 के जोन्स पे बहुत बढ़िया लेवल्स होंगे एंट्री करने के अगले लंबी अवधि के लिए। 3 साल के लिहाज से एक्यूमुलेट करिए लो लेवल्स पे और बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम। सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस रही है ऑब्वियसली कोफोर्ज और परसिस्टेंट में। बहरी जी ने परसिस्टेंट पिक किया था, लेकिन पार्थिव, कोफोर्ज अब इस वैल्यूएशन पर अगर जिसके पास है तो खैर अलग बात है, जिसके पास नहीं है वो क्या व्यू ले? आई थिंक जबरदस्त रीरेटिंग हुई है कोफोर्ज की अनुज, और डेफिनेटली हमने देखा है कि कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। और जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है और जिस तरह के क्लाइंट माइनिंग ये कंपनी ने की है, आई थिंक आगे जाते भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज भी आई थिंक उसके काफी पीयर से बेटर है। लेकिन एक ही बड़ा कंसर्न है, 90 के ट्रेल मल्टीपल पे है। मैं अज्यूम करता हूँ आने वाले 3 साल भी अगर जबरदस्त ग्रो करता है तो काफी हद तक फैक्टर इन है। नई एंट्री की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह का रन रेट रहा है कंपनी का, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड। गाबा सर, बहुत क्वेरीज आती रहती हैं, आप तो जुड़ते हो सास बहू वगैरह में भी जी। सब रिटेल को माल लग गया था, मामला फंसा हुआ है। चार्ट पे पोजीशन कैसा लगता है ये Hyundai? एक्चुअली लिस्टिंग थोड़ी हाई थी और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। करीब 1930 के आसपास लिस्टिंग थी, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगता है ठीक ही नजर आता है। जो रिसेंट लो है करीब 1600-1700 के आसपास, 1690 के करीब है, अगर वो समझ जाता है तो ऑन है। लेकिन इसको, इस स्टॉक को ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तब जाके इसमें फायदा होगा। ट्रेडिंग में इतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेंड मिसिंग है और ट्रेडिंग में ट्रेंड की जरूरत होती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। लिस्टिंग के नीचे जिसने खरीदा है लिस्टिंग के बाद दुखी है, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। आप क्या चीज़ कर रहे हैं सर मार्केट में इस वक्त? क्या आपको वैल्यूएशंस के लिहाज से इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है? देखिए, ओवरऑल वैल्यूएशंस के हिसाब से तो मैं ये बोलूँगा कि फार्मा स्पेस में फिर भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर रेड्डीज हैं या फिर दीवीज लेबोरेटरी है और अरबिंदो फार्मा है, इन सब में एक निवेश देखा जा सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि इनमें एक अच्छी करेक्शन हुई है। और दूसरा जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हालांकि उनमें रैली अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन होटल्स हैं, तो इनमें लॉन्ग टर्म पोजीशन एक बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि करंटली यदि मैं वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से देखूं तो स्टॉक भी काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80 प्लस है, लेकिन सेल्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। मतलब वो
ऑलमोस्ट 30% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, सेल्स ग्रोथ भी मोर देन 50% रही है। और आने वाले 3 से 5 साल में आज हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी की वैल्यूएशन 1.25 करोड़ दिख रही है, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट मल्टीफोल्ड ग्रोथ इन सच कंपनीज। और तो ये एक कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, क्योंकि हालांकि भी काफी स्टॉक्स हैं, उनमें एक ऐसी रैली हुई है, तो ये एक मतलब सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे जस्टिफाई करना जरा सा मुश्किल है। बट मैं ये मानता हूं कि इन सब में जब भी कोई डिसेंट करेक्शन आती है तो दीज आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज वेरी गुड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। अमर जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मैं बैंकिंग स्पेस में इंडियन बैंक को पिक कर रहा हूँ। इसमें एक काफी अच्छी रैली के साथ जो है वो अभी फिलहाल में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जो बैंकिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक, इन टर्म्स ऑफ जो स्लो डाउन अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये दिस कुड बी वन ऑफ द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो यहाँ से एक टर्न अराउंड हो सकती है। ये बैंक अभी इसका जो ग्रोथ रेट है वो सेल्स ग्रोथ में देखूं ओवरऑल तो करीब 12-13% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, करीब 40% की रही है लास्ट फ्यू इयर्स में। स्टॉक पी की बात करूं तो वो कंपैरेटिवली अपने पीयर्स से वो के से स्लाइटली कम है, तो करेंटली ये अराउंड 550 के आसपास है। इसमें कुछ भी करेक्शन होती है टुवर्ड्स आइडियली 500-520 इज अ गुड लेवल फॉर एंट्री फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो वहां से बाय करते हैं तो एक साल के अंदर 20 to 25% की अप्रिसिएशन देखी जा सकती है।